सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया के बादशाह मिस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि इफ़ कैलकुलस एंड अलजेब्रा वाज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग, आई वुड हैव टू गो बैक डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। क्योंकि स्टॉक मार्केट को लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की समझते हैं, ये उतना है नहीं। अगर आप किसी कंपनी में रिसर्च कर कर उसका बिजनेस मॉडल जानकर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो। पर अगर आप किसी स्टॉक का सिर्फ कम प्राइस देखकर या बिना कंपनी का बिजनेस मॉडल जाने उसमें इन्वेस्ट करते हो तो हाँ, ये उतना ही रिस्की है जितना शेर के सामने पीठ दिखाकर खड़े होना। तो दोस्तों, अगर आपको सीरियस इन्वेस्टिंग करनी है और स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनानी है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। क्योंकि आज मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अच्छी कंपनीज को पिक कर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया में अपना पहला स्टेप भी ले सकते हो। क्योंकि द फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज द हार्डेस्ट स्टेप टू टेक। और मैं इसी हार्डेस्ट स्टेप को इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और वहीं लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सबके लिए नहीं है, पर मेरा ओपिनियन यही है कि स्टॉक मार्केट सबके लिए है और स्टॉक मार्केट में सबको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। क्योंकि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। तो चलिए और बिना वक्त बर्बाद किए अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो मैंने देखा है कई लोग महीनों लगा देते हैं एक अच्छे ब्रोकर चुनने में और वहीं लोग फिर एक दिन भी नहीं निकालते किसी स्टॉक की रिसर्च करने के लिए, जबकि उनको करना इसका जस्ट उल्टा है। आप जल्द से जल्द किसी भी ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और वहीं कई लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि आप कौन सा डीमैट अकाउंट खोलें। तो मैं आपको उनको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक्स में अकाउंट खोल लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अकाउंट ओपन होते ही आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसमें इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में आकर रातों रात अमीर होना चाहते हैं, जिस वजह से वो ट्रेडिंग करने लगते हैं और पेशेंस ना होने की कमी से वो अपना सारा कैपिटल लूज़ कर देते हैं। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। और आप इन्वेस्टिंग को इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी बाय करते हो तो अगले दिन आप अपने रियल एस्टेट के ब्रोकर को कॉल कर रेट तो पूछते नहीं हो। आप अपनी प्रॉपर्टी को कई सालों तक होल्ड कर रखते हो और फिर जब उसका एक अच्छा रेट आपको मिलता है तब आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर देते हो। तो बस इसी तरह आपको स्टॉक मार्केट में शेयर को जल्दी जल्दी बाय एंड सेल की जगह बाय एंड होल्ड करना चाहिए। और सर वॉरेन बफेट भी यही कहना है कि इफ़ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। तो दोस्तों, अब जब आप सबने डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करनी है, तो दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आपको अपना पहला 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किस तरह करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको करना नहीं है। तो दोस्तों, आपको 1000 रुपये में ही कई सारी कंपनीज़ के स्टॉक बाय नहीं करने हैं। ज़्यादातर लोग स्टॉक को लॉटरी टिकट समझकर कई सारे टिकट्स बाय कर लेते हैं। सोचते हैं कि किसी न किसी कंपनी में तो लॉटरी लग ही जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिस कंपनी को आप पहले से ही जानते हो, जिसके प्रोडक्ट्स आप कई सालों से पहले से ही यूज़ करते आ रहे हो। जैसे पीडीलाइट्स के प्रोडक्ट, फेविकॉल, फेविक्विक, एमसील, फेविस्टिक और डॉक्टर फिक्सर और भी कई सारे प्रोडक्ट्स जो अपने काम में मोनोपोली ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो इसी स्टॉक जिनको आप डेली में यूज़ करते हो उनको ही बाय करना चाहिए स्टार्टिंग में। और कुछ समय बाद जब आपको शेयर मार्केट की थोड़ी सी समझ आ जाए तो फिर आप धीरे धीरे रिस्की स्टॉक भी बाय कर सकते हैं, जिससे आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न परसेंटेज भी ओवरऑल बढ़ेगा। तो मेरी अगली एडवाइस भी यही रहेगी कि आप अपनी अगली इन्वेस्टमेंट भी उन्हीं कंपनीज़ में करें जो सिंपल हों, जिन कंपनीज़ को आसानी से समझा जा सके और वो कंपनीज़ अपने काम में लीडर हो या उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर ली हो। क्योंकि इधर भी वॉरेन बफेट का यही कहते हैं, आई वॉन्ट अ सिंपल कंपनी, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड देन आई कैन सी इन अ जनरल वे वेयर दे विल बी इन 10 years फ्रॉम नाउ। इफ़ आई कांट सी वेयर दे विल बी 10 years फ्रॉम नाउ, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरी बहुत हेल्प होगी।